भटकना किसे कहते हैं? भटकाव क्या है? आज समाज का सबसे बड़ा भटकाव जानते हैं क्या है? आज समाज का, युवाओं का, लोगों का सबसे बड़ा भटकाव है नशा। सबसे बड़ा भटकाव है नशा। आज लोग भटक गए। जो नशा कर रहे हैं मतलब वो भटक चुके हैं, जो नशा नहीं करते मतलब वो अभी भटके नहीं। नशा किसी भी तरह का हो सकता है। शराब का नशा हो सकता है, सिगरेट का नशा हो सकता है, मांस खाने का नशा हो सकता है, पराई स्त्री का नशा हो सकता है। ये सब नशा ही तो है। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा? लोग शराब पीते हैं। एक आदमी मेरे से बोला, महाराज जी आप भी चढ़ाया करो। हमने कहा भाई तुम कौन सी वाली लेते हो? बोला हम तो ऐसी वाली लेते हैं कि पूरी रात उसका नशा रहता है, पूरी रात चढ़ी रहती है। हमने कहा फिर सवेरा हुआ तो? बोले उतर जाती है तो दूसरा पैक सवेरे ले लेते हैं। हमने कहा भाई तुम्हारी वाली 12 घंटे में ही उतर जाती है, और महंगी लोगे तो 24 घंटे रहेगी और क्या। हमने कहा तुम्हारी वाली तो 12 और 24 घंटे में उतर जाती है, पर जो प्याला हम पीते हैं वो एक बार यदि चढ़ जाए ठिकाने से तो सारी जिंदगी नहीं उतरता। नशा करना ही है तो सेवा का नशा कर लो ना, समाज की भलाई का नशा कर लो। नशा तो देखो हमें भी है, सेवा का नशा है। नशा करने चाहिए, नहीं करना चाहिए। अच्छे कामों का नशा करो। काम को नशा है कि मेरे चरित्र पर कलंक ना लगे, मैं चरित्रवान बनूं और समाज को चरित्रवान होने का मैसेज दूं। 14 साल तक कोई संपर्क नहीं। कौन छोड़े आज के जमाने में बताओ? सेवा की लक्ष्मण जी ने, हनुमान जी को भी नशा लगा है। कौन सा नशा? राम रसायन तुम्हारे पासा। भागवत सुनने का नशा अच्छा है, सेवा का नशा अच्छा है, सत्य बोलने का नशा अच्छा है, दाल चावल सब्जी रोटी सात्विक भोजन करने का नशा अच्छा है। परीक्षित जी को भागवत क्यों सुनना पड़ा? उन्हें कितने दिन में मरने का श्राप लगा था? अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित। परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया एक साधु ने। क्यों दे दिया जानते हो? क्योंकि राजा परीक्षित जी ने एक साधु का अपमान कर दिया। भगवान श्री कृष्ण के वंश कितना बड़ा था जानते हैं ना? कितने लोग थे? 56 करोड़ यदुवंशी। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरा ही बेटा क्यों ना हो। भगवान कृष्ण के एक पुत्र का नाम था सांब। और बाबा जी से बोला तुम सही के बाबा हो, सही के साधु हो, तो बताओ हमारे पेट में लड़का है कि लड़की है? जबकि ये भगवान का बेटा है। समझ में आई ना बात? भगवान श्री कृष्ण के कौन है ये? पुत्र। भगवान समझ गए कि मेरी संतान रास्ता भटक रही है। सुनो, बड़े बाप को बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। संतान रास्ता ना भटक जाए मेरी मां। राजा परीक्षित जी ने भी संत का अपमान कर दिया। अच्छा, रावण ने भी क्या किया था? संत का अपमान किया था। विभीषण साधु ही तो थे। कौन थे विभीषण? संत ही थे। विभीषण कौन है? संत हैं, लंका में रहते हैं। रावण ने क्या किया? संत को। विभीषण राम के परम भक्त हैं, और जो भक्त है वही तो साधु है ना। जरूरी नहीं है कि साधु जो कपड़ा रंगाए है वो साधु हो। आप गृहस्थ में रहकर भगवान की भक्ति सच्चे मन से करते हैं, आप भी तो साधु कहलाएंगे ना। गृहस्थ संत भी तो होते हैं।
संत का मतलब ये मत समझना कि केवल विरक्त हो जाए और जंगल चला जाए ना। आप गृहस्थ में रह रहे हैं, सदाचार का पालन कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान के आश्रित रह रहे हैं, तो आप साधु हैं। जो साधना करे वो साधु, तो आप साधु हो सकते हैं। क्यों जी, गृहस्थ आदमी साधु हो सकता है कि नहीं? जोर से बोलो। गृहस्थ संत होते हैं। कौन से संत? वशिष्ठ जी गृहस्थ संत हैं। राम के गुरु कौन हैं? वशिष्ठ जी गृहस्थ हैं कि नहीं? भगवान कृष्ण जहां पढ़ने गए, सांदीपनी जी, वो गृहस्थ थे कि नहीं? बोलो। फिर तो गृहस्थ को भी संत ही कहते हैं यदि वो सदाचारी है तो। व्यभिचारी है तो वो संत नहीं। ठीक है? तो रावण ने विभीषण को लात मार के निकाल दिया। रावण ने संत पर क्या किया? पांव का प्रहार कर दिया, पाद प्रहार। और जब संत का अपमान हुआ तो क्या हुआ? रावण जवहि विभीषण त्यागा, भयउ विभव विनु तवहि अभागा। रावण उसी दिन अभागी हो गया। रावण ने अपने भाग्य का त्याग कर दिया। रावण ने विभीषण का त्याग नहीं किया, रावण ने अपने भाग्य का त्याग कर दिया। जब भगवान कृपा करते हैं ना, तो आपके जीवन में किसी संत का पदार्पण हो जाता है। इसलिए रावण ने जब विभीषण का त्याग किया, अच्छा रावण ने सीता मां को चुराया, राम ने सीता मां के चुराने पर रावण को नहीं मारा। बात समझ में आई? राम को यदि रावण को मारना होता तो जिस दिन रावण ने सीता मां को चुराया, राम जी उसी दिन मार देते। क्यों जी? जिस दिन रावण ने सीता मैया को चुराया, क्या राम उसी दिन रावण को नहीं मार सकते थे? सीता मां के पांव में एक चोंच मार करके कौआ भागा था। इंद्र का बेटा जयंत जब सीता मां के चोंच मारी पांव में तो खून आ गया। राम की नजर पड़ी कि सीता मां के चरणों से रक्त बह रहा। उड़ता हुआ कौआ नजर आया। राम जी समझ गए, कौआ तूने मेरी सीता को चोंच मारी, तूने खून बहाया। एक तिनके का धनुष बनाया, तिनके का बाण बनाया, ब्रह्मास्त्र का संधान किया और छोड़ दिया। रामचरितमानस में लिखा है, ये सब पढ़ लेना। राम ने एक बाण छोड़ दिया, वो जयंत भागा, अपने बाप के पास गया, इंद्र के पास, पिताजी पिताजी बचाओ। इंद्र बोले तुमने राम से पंगा लिया है, हम नहीं बचा सकते, जाओ यहां से। बहुत बड़ा पाप हो गया। मैं समझ नहीं पाया कि राम कौन है और मैंने उनकी पत्नी का अपमान कर दिया, पांव में जरा चोंच मार दी। मैं देखना चाहता था कि ये भगवान है या नहीं। चोंच मार के भागा, दौड़ के जयंत गया, सीता मां के चरणों में गिरा, माता क्षमा कर दो, मैं आपका बेटा हूं। जैसे ही चरणों में गिरा, सीता मैया ने राम की ओर देखा, प्रभु ये बच्चा है, क्षमा कर दीजिए। सीता मां, अपराध किसका था? सीता मां का अपराध किया ना, इसे भक्त अपराध कहते हैं। भगवान नारायण ने भृगु जी के पांव पकड़ लिए, सहलाते हुए बोले, भृगु जी मेरी छाती बड़ी कठोर है, आपके चरण बड़े कोमल हैं, कहीं आपको चोट तो नहीं आई? देखो ये स्वभाव। भगवान कहते हैं तुम मुझे लात मार लेना, मैं कुछ ना बिगाड़ूंगा तुम्हारा। गुस्सा आए तो भृगु जी ने लात मार दी भगवान को। सहलाते हुए खुद उनसे पूछा कि आपके पांव में चोट तो नहीं लगी? लेकिन रावण ने विभीषण को लात मार दिया। ये अपराध बर्दाश्त ना होगा। भगवान का अपराध करोगे तो माफ होगा, भगवान का अपराध करोगे तो माफ होगा, पर भगवान के भक्त का अपराध करोगे तो कभी माफ ना होगा। इसे भक्त अपराध कहते हैं। जयंत ने पांव में चोंच मारी सीता मां के, भागा, चरण में आया तो राम जी ने क्षमा किया। अब सोचो ना, जयंत ने तो पांव में ही चोंच मारी थी ना सीता मैया के, एक बाण छोड़ दिया ना राम ने,
और रावण ने तो पूरी सीता उठा के ले गया। क्या राम जी एक बाण नहीं छोड़ सकते थे रावण के पीछे? राम ने रावण को नहीं मारा। जानते हो क्यों? क्योंकि गलती माता सीता से भी हो गई। आप बता सकते हैं कि रावण सीता मां को चुराया, आप सब जानते हैं कि रावण ने सीता मां को चुराया, लेकिन आप ये जानते हैं कि सीता मां ने गलती क्या की? सीता मां ने भी भक्त का अपराध कर दिया। सीता माता ने लक्ष्मण जी का अपमान कर दिया था। क्या कर दिया था? जब राम मारीच को मारने गए, मृग बन के आया ना सोने का, जब सोने का मृग मारने के लिए राम जी गए, सीता मां ने कहा कि राम जी मुझे ये सोने का मृग चाहिए। राम जी गए और जब मारने गए तो मारा, तो मृग ने क्या चिल्लाया था जोर से? मृग को जब राम ने बाण मारा तो मृग ने क्या चिल्लाया? क्या बोला? हा लक्ष्मण। क्या बोला? हा लक्ष्मण। और ऐसे बोला जैसे राम बोल रहे हो। ये राम की आवाज नहीं है। राम को कोई संकट नहीं आ सकता, वो भगवान है मां, आप तो जानती हो। सीता मां बोली तुम मुझे उपदेश दे रहे हो लक्ष्मण, तुम्हारे भैया पर संकट आया है, वो चिल्ला रहे हैं, तुम एक काम करो, चूड़ी पहन लो, यहीं बैठो, मैं चली। आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो वहां पर सीता मां ने बहुत अपमान किया लक्ष्मण जी का, बहुत कुछ भला बुरा कहा कि तुम तो चाहते ही हो कि राम मर जाएं, वो संकट में हो, तुम यहां जा नहीं रहे हो। मजबूर कर दिया माता सीता ने। तब लक्ष्मण जी ने एक लक्ष्मण रेखा खींची, कहा माता आप इसके अंदर रहिएगा। सीता मां ने बहुत अपमान किया, इसलिए जब रावण लेकर गया ना तो राम जी ने सीता मां की रक्षा नहीं की। जयंत ने जरा चोंच मारी थी साहब पांव में, तो उसे ब्रह्मा ना बचा पाए, उसे शिव ना बचा पाए। सीता मां ने गलती कर दी। लक्ष्मण कौन है? भक्त है। लक्ष्मण कौन है? बोलो। राम जी बोले सीता तुमने मेरे से कहा कि सोने का मृग लाओ, सोने का मृग तो होता ही नहीं है सीते, मैं तुम्हारे लिए पागलों की तरह देखो सोने के मृग के पीछे गया, मैंने तुम्हारी बात मानी, तुम्हारे लिए मैं पागल हो गया। पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं राम, हे खगमृग क्या तुमने हमारी सीता देखी है? लेकिन राम जी बोले सीता तुमने मेरे भक्त का अपमान किया, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा। इसलिए रावण लेकर चला गया सीता मां को, और राम जी ने जयंत के पीछे तो बाण लगाया, पर रावण सीता मां को लेकर गया तो राम जी ने कुछ भी नहीं लगाया है। मैंने तुम्हारा अपमान किया, इसलिए प्रभु ने मुझे ये दंड दिया है लक्ष्मण। ये सीता मां ने खुद कबूला है कि मैंने तुम्हारा अपमान कर दिया लक्ष्मण, इसलिए मुझे इस संकट का सामना करना पड़ रहा है। रावण लेकर चला गया, लेकिन गलती रावण की थी, लेकिन राम ने रावण की तरफ एक बाण नहीं छोड़ा। लेकिन रावण ने जब विभीषण को लात मारा, रावण ने किसको लात मार दिया? विभीषण कौन है? भक्त है। और जब लात मारा तो फिर राम जी ने एक्शन लिया और रावण का सर्वनाश कर दिया। बात सही है। लेकिन जब रावण ने विभीषण का अपमान किया तो सर्वनाश कर दिया। का अपमान आप में से, आप मतलब आप लोग नहीं, कुछ लोग साधु संतों का ऐसे अपमान करते, अरे तो बाबा है, पाखंडी है, ढोंगी है। इसलिए आजकल तुम्हारे बच्चे शराबी तो बनते हैं, इसलिए तुम्हारे बच्चे शराबी बनना पसंद करते हैं, लिविन में रहकर के चरित्रहीन बनना तो पसंद करते हैं, पर तुम्हारे बच्चे संत बनना पसंद नहीं करते। हाँ या ना? क्यों जी? आप में से कितनों के बच्चे शराबी हैं?
ना बता पाओगे ना। आप में से कितनों के बच्चे लिव इन में रहते हैं, चरित्रहीन हो रहे हैं बच्चे। अरे जो दया का पात्र है कम से कम उस पर तो दया करो। आप लोग धोखे से स्वप्न में संतों का, भक्तों का, साधु का, ब्राह्मण का, दीन का, दुखी का, बेचारा गरीब आदमी दया का पात्र है, कि दया हो, यही तो सिखाना चाहिए ना बच्चों को। क्यों मेरी मां, क्या सिखाना चाहिए बच्चों को? दया सिखाना चाहिए कि नहीं? आज लोगों के अंदर दया ही नहीं। किसी के बहते आंसू देखकर भी लोगों को जरा भी दया नहीं आती। औरों की क्या कहें साहब, आज के बेटे, आज की बहुएं अपनी मां को घर से निकाल देती हैं। बहुएं अपने सासू मां को, सास को घर से निकाल देती हैं। कुछ बहुएं अपनी मां को बेटे निकाल देते हैं, कुछ बेटे अपने घर से निकाल देते हैं। उन्हें खुद की मां पर तो दया आई ना, खुद के बाप पर तो दया आई ना। मतलब आप दया से शून्य है। जब आप किसी पर दया नहीं करेंगे तो भला भगवान आप पर दया कैसे करेंगे और क्यों करेंगे? तो यदि राम शबरी के पास आ सकते हैं तो राम हमारे पास क्यों नहीं आ सकते? हम शबरी की तरह तो बने, हम जटायु की तरह तो बने, हम केवट की तरह तो बने। शबरी की कोटि की भक्ति तो करें। अपडेट क्यों नहीं करते अपनी भक्ति को? भक्ति का मतलब आप समझे नहीं। माला जपने को आप भक्ति समझ बैठे, फूल चढ़ाने को आप भक्ति समझ बैठे। भगवान की भक्ति ऐसी करो कि भगवान स्वयं आपके पास आए। मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूं, कभी तुम भी मेरे घर आया करो।